हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया यदि a एक आव्यूह है तथा b एक आव्यूह है तब अल्फा के किस मान के लिए a का वर्ग बराबर b का होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हूँ। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो देखिए, यहाँ से मुझे दिया हुआ है a का वर्ग जो है b के बराबर है, तब अल्फा का मान मुझे ज्ञात करना है। तो अगर मैं देखूं कि a मुझे a के आव्यूह दिया हुआ है, इसका क्रम n/n है, और b एक आव्यूह दिया है, इसका भी क्रम जो है ये n/n है। अगर मैं दोनों को बराबर करती हूँ, a आव्यूह b के बराबर है, तो इनके संगत अवयव जैसे मान लीजिए a एक एक है और ये b एक एक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनके ये जो इकाई दिए हुए हैं, ये क्रम जो अगर कोटि समान है तो कह सकते हैं कि इनके संगत अवयव a एक एक बराबर होगा b एक एक के। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए इसको अगर मैं देखूं तो अवयव जो है ये अवयव, इसके अवयव है अल्फा 0 1 1। तो अगर मैं a का वर्ग ज्ञात करूं तो क्या लिख सकती हूँ, a गुना a, तो अल्फा 0 1 1। तो इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना मान हो जाएगा, अल्फा का वर्ग, और यहाँ से कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका पहला पंक्ति, इसका दूसरा स्तंभ, तो 0 और ये 0। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फा जोड़ में 1, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा जोड़ 1, और यहाँ से 1 आ जाएगा मान। ये किसके बराबर बोला है, b के बराबर, मतलब कि इसको मैं लिख सकती हूँ 1 0 5 1, ये लिख सकती हूँ। तो देखिए ये दोनों जो है वो 2/2 का दिया हुआ है अवयव, तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो अल्फा का वर्ग बराबर 1 हो जाएगा, और 1 तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा का जोड़ 1 बराबर 5। तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा +-1, और यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा, जाकर माइनस हो जाएगा तो 4। तो देखिए यहाँ से अल्फा कोई एक मान नहीं आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग मान अल्फा के, इसके 3 मान आ गए। इसका मतलब क्या है, किसी भी वास्तविक मान के लिए नहीं है बराबर। तो ये चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। तो मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।